प्रस्तुत पाठ सिद्धार्थ के जीवन का अंश है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु नगर के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। यह गौतम वंश के नाम से विख्यात था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नश्वरता और शरीर की विभिन्न अवस्थाएं जैसे बुढ़ापा, रोग व मृत्यु को देखकर राज्य भोग के मोह से दूर हो जाते हैं। सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें पुराणों में विष्णु भगवान का अवतार भी बताया गया है। प्रस्तुत अंक में सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व की मानसिक स्थिति का विवरण है। सिद्धार्थ मन ही मन सोचते हुए, हाय, इस मानव शरीर की यह कैसी विडंबना है। वसंत ऋतु की तरह जवानी, फूल के समान कोमल और सुंदर शरीर, क्या यह सभी स्थिर है? क्या यशोधरा का यौवन स्थिर है? क्या बुढ़ापा, रोग और मृत्यु मेरे अंतःपुर की सेविकाओं पर भी हमला नहीं करेगी? क्या ये नहीं जानते हैं कि यौवन चंचल है, बुढ़ापा रूप को नष्ट बर्बाद कर देगा? यशोधरा, कुमार आप क्या चिंता कर रहे हैं? सिद्धार्थ, कुछ नहीं यशोधरा, मेरा मन दुखी सा हो रहा है। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु राक्षसी को जानते हुए भी नहीं सोचते हैं। आज न जाने मेरे मन को कोई कह रहा है कि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य का यौवन और विलास शोभा पाता है। नृत्य, संगीत व वाद्य यंत्र अब मुझे प्रसन्न नहीं करते और न ही उद्यान के वृक्षों से, क्रीड़ा, नाट्यशाला और स्नान गृह के झरनों से मैं खुश हूँ। यशोधरा, तो कुमार आपने क्या निश्चय किया है? सिद्धार्थ, यशोधरा, मैं चाहता हूँ कि अब सन्यासी बनकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तप करूं। यशोधरा, यह आप क्या कह रहे हैं? यह समय सन्यास ग्रहण करने का नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही तो आप शाक्य वंश घर कुमार राहुल के पिता बने हैं। सिद्धार्थ, यशोधरा, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। आज ही सन्यास के लिए अनुमति लेने में महाराज के महल में जाऊंगा। यशोधरा ऊंचे स्वर में, कुमार आप कहाँ जा रहे हैं? कुमार। दृश्य बदलता है। सिद्धार्थ, आर्य अभिवादन करता हूँ। शुद्धोधन, सिद्धार्थ शंक्य वंशधारी बनो। सिद्धार्थ, आर्य, आज एक अनुमति लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस जन्म में महाराज आपके द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। शुद्धोधन, निसंकोच कहो सिद्धार्थ, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है। कुमार। सिद्धार्थ, महाराज, बहुत बार अच्छी तरह से मेरे द्वारा प्रजा की लोक यात्रा कर विचार किया गया। अब शोक व मृत्यु के भय को पराजित करने के लिए तप की इच्छा करता हूँ। सन्यास के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें महाराज। शोर बढ़ जाता है। आश्चर्य है, ऐसी ध्वनि होती है। शुद्धोधन, कुमार सिद्धार्थ, तुमने यह क्या संकल्प किया? यह समय सन्यास ग्रहण करने का नहीं है। बाल्य अवस्था की चंचल बुद्धि में चलते हुए विचारों में बहुत दोष होते हैं। मेरे द्वारा ही तुम्हें उद्यान, क्रीड़ा और मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध कराई गई। इन चित्रों से तुम्हारे मन में थोड़ा भी रति भाव नहीं जागा? सिद्धार्थ, आर्य, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु यदि न हो तो मेरे मन में इन विषय के प्रति लगाव होता। मृत्यु को जानकर भी जिसके मन में राग उत्पन्न हो, उसका मन लोहे के समान है। शुद्धोधन, कुमार, यह ज्ञान तुम्हें किसने दिया? तुम्हारी यह कोमल आयु और प्रसन्न व सुंदर शरीर क्या भगवान ने सन्यास के लिए बनाई है? यह समय तुम्हारे वन जाने का नहीं है। उद्यान में जाकर क्रीड़ा करो, नृत्य, संगीत व आनंद उठाओ। सिद्धार्थ, मैं अपने विचार मन को कैसे धोखा दूं? यदि आप मुझे प्रमाण देते हैं कि मेरा यह जीवन मरने के लिए नहीं है, मेरा यह शरीर रोग से हमेशा मुक्त रहेगा, मेरी जवानी कभी बुढ़ापे में नहीं बदलेगी, तो मैं वन में आश्रय नहीं लूंगा। सूत्रधार, संसार की सारहीनता, जन्म मरण के चक्र के बंधन को, मानव की गति, यह सब सोचकर सिद्धार्थ लोक यात्रा को चले गए। आधी रात में निर्धारित करके कि यह संसार व्यर्थ है और इसका त्याग करना जन्म मरण के पार देखने के लिए वह तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और जीवन रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे।